स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। 2-3 दिन पहले एक स्टूडेंट ने मेरे साथ सेशन बुक करा था और उसका जो डाउट था कि पाजी यूके से कनाडा या यूएस मूव होना कितना इजी है कितना डिफिकल्ट है ना, उसके बारे में पूछ रहा था। तो मैंने उसको बताया कि भाई मेरे सामने सामने ही एक लड़की है जिसने रिसेंट में कनाडा का वीजा अप्लाई करा था यूके से। उसको वीजा मिला बट अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिला था, 2-2.5 महीने बाद की डेट मिली थी। बट उसका वीजा आ गया। और उससे 1 साल पहले की बात है, एक लड़का यूके आया था ग्रेजुएशन करने के लिए। ठीक है, ग्रेजुएशन करने के लिए। आपको पता है मैं मना करता हूँ कि भाई ग्रेजुएशन मत करो, और फीस तो कहाँ ही निकलनी थी उससे। अब वो भाई साहब ने अपने यूएस का वीजा लगाया और यूएस निकल गया, चला गया वो। स्टेटस वगैरह डालता है अभी व्हाट्सएप पे, फोटो डालता है। अब मुझे नहीं पता वो कैसे गया है, क्या हुआ है। सुनने में आया कि उसने एक एजेंट से करवाया था, तो 10 लाख उसका लगा है और वो पहुंच गया ठीक ठाक। और अभी वो काम भी कर रहा है वहां पे। तो यहाँ पे बैठे हैं भाई, ऐसे एजेंट बैठे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट हैं जो निकलना चाहते हैं, यूके से भी आगे जाना चाहते हैं। और यहाँ से निकलना ना इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको बताऊं तो। वो चीज ना आप इंडिया से अगर करोगे ना, इंडिया से आपको निकलना है तो बहुत मुश्किल है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कैसे आप आगे फर्दर प्लान कर सकते हो, मैं आपको स्टेप बता दूंगा। और आप कंट्री भी कंसीडर कर सकते हो कि यूएस जाना चाहिए, कनाडा जाना चाहिए ना, 2 कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रेलिया का मैंने आपको बताया था, बट स्टूडेंट अभी भी है जो यूके से जाना चाहते हैं कनाडा या यूएस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप एप्लीकेशन करवाना चाहते हो यूके के लिए, इनटेक अभी आपको मिड इनटेक मिलेंगे। ठीक है, अभी आपको जनवरी तो भूल जाओ, 1 महीना रह गया। तो मिड इनटेक में आपको काफी यूनिवर्सिटीज अभी मिल जाएंगी। अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो भाई, 5,000 की स्कॉलरशिप भी है एक यूनिवर्सिटी में, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है ना। और उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, और उसका प्रोसेस बहुत फास्ट रहता है, यूनिवर्सिटी का फीडबैक भी अच्छा है। फॉर्म मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, मैं आपको 1 से 2 दिन में मैक्सिमम कांटेक्ट कर लूंगा और आपका जो सारा प्रोसेस है हो जाएगा। प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा। जो भी मेल्स आती है ना, ऑफर लेटर हो गया, कैश लेटर हो गया, डायरेक्ट सब आपकी मेल आईडी पे आएगा। आपको खुद पता लग जाएगा कि यूके का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, आपको आगे आप खुद किसी का अप्लाई कर सकते हो, लाइक आपको इतना पता लग जाएगा कि हाँ। और अकोमोडेशन में भी फर्दर आपकी हेल्प होगी। तो अगर आपने मेरे थ्रू करवाना है तो मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। अदरवाइज आप मेरे को ईमेल पे भी डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो, ईमेल भी मैंने दे रखा है। और आपको भाई डॉक्यूमेंट सेंड करने तो आने चाहिए। अपने महापुरुष ऐसे हैं, उनको डॉक्यूमेंट ईमेल करने ही नहीं आते हैं। तो फालतू की रीलें देखने की बजाय ना, तो यूट्यूब पे एक आधी वीडियो देख लो, हाउ टू अटैच डॉक्यूमेंट्स फॉर ईमेल। तो आपको पता लग जाएगा ईमेल कैसे भेजते हैं। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं जो हम बात कर रहे थे। मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि इंडिया से निकलना मुश्किल है। इंडिया से एक बार निकलो, इंडिया से आप निकल जाओगे ना, तो आपके आगे के रास्ते बहुत खुल जाते हैं। हर किसी की ड्रीम कंट्री होती है भाई, हर किसी की अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को यूके में ही सेटल होना है। लिटरली बता रहा हूँ, कोई न्यूजीलैंड जाना चाहता है, किसी का ड्रीम कंट्री यूएस है। और जो स्टूडेंट एक बार यूके आते हैं ना, वो फर्दर अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो हो जाते हैं कैपेबल। लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे भी हैं, कोई नॉर्वे जाना चाहता है, किसी की ड्रीम कंट्री स्वीडन है, किसी की फिनलैंड है। हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, ऐसा नहीं है कि सब आपके जैसे हैं। आप सोचते हो कि जैसा मैं हूं वैसे बाकी सारे होंगे, ऐसा नहीं होता। हर एक की मेंटेलिटी, हर एक का टारगेट अलग है, हर एक की सोच अलग है, हर एक की नॉलेज अलग है। कोई जर्मनी जाना चाहता है। मैं अपने आपको मैं ना अपनी एग्जांपल दूं। मैं जब यूके का प्लान कर रहा था ना, 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस टाइम पे ना वो 2 साल का जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा था, उस टाइम पे नहीं था, अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। और मेरे पास, आप बिलीव करोगे, मेरे पास ऑफर लेटर आज भी वो पड़ा हुआ है, डेनमार्क का ऑफर लेटर आया था। और मेरी जो ड्रीम कंट्री थी, आप मानोगे क्या थी? फिनलैंड थी। क्योंकि मेरा एक क्लोज फ्रेंड था, वो 1 साल पहले ही फिनलैंड गया था और बहुत तारीफ कर रहा था फिनलैंड की। और उस टाइम पे ठीक है, रूल्स अभी तो बहुत ज्यादा टफ हो रखा है इमिग्रेशन वहां पे, अभी तो भाई काम भी नहीं है फिनलैंड में। बट उस टाइम पे 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि मेरा भी था कि मैं भी फिनलैंड जाता, बट मेरे को इनटेक नहीं मिला एक तो। क्योंकि वहां पे जनवरी इनटेक में ज्यादा ऑप्शंस मिलती नहीं थी, अभी तो मिलने लग गई है, बट पहले नहीं मिलती थी। और फिर मैंने डेनमार्क का अप्लाई करा, बट मेरा था कि मैं इन कंट्रीज में जाऊं। हर एक का अपना ड्रीम होता है। फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीस्ट कंट्री में पहले नंबर पे आता है। अगर आपको गूगल पे आप चेक करोगे ना, टॉप पहले नंबर पे वही आता है। डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे, फिनलैंड, ये कंट्रीज बहुत अच्छी कंट्रीज हैं। यूके से भी बेटर है, बट अभी इनके ना जो इमिग्रेशन रूल्स हैं वो टफ हो रखे हैं, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, सेटलमेंट टफ कर दी इन्होंने, काम वगैरह भी नहीं मिलता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उस टाइम पे यूके बोरिस जॉनसन था प्राइम मिनिस्टर।
उसने अनाउंसमेंट कर दी कि अभी जो आएंगे समर में ग्रेजुएट होंगे 2020 में 2021 में, उनको मिलेगा 2 साल का पोस्ट वर्क वीजा। तो भाई देखो, हर किसी का दाना पानी भी होता है। अब मैं कहाँ ऑफर लेटर लेके बैठा था डेनमार्क का, और उसी टाइम पे 1 महीने बाद न्यूज आ गई, मैंने कुछ उधर पैसे भी दे दिए थे डेनमार्क के लिए, और कोई दिक्कत नहीं, लॉस हो गया, बट मेरे को फिर इधर मौका मिल गया। मैंने कहा भाई यूके में दो, क्योंकि वहां पे वर्क परमिट भी नहीं था, और यहाँ यूके में 2 साल का स्टे बैक ऑप्शन था, वर्क परमिट था। घर वाले भी बोलते भाई कि मतलब कंट्री का उन्होंने नाम ही नहीं सुना कभी। डेनमार्क फिनलैंड है ना, वो यूरोप में स्कैंडिनेवियन में पड़ जाती है, ज्यादा नहीं पता लोगों को। सबको यही पता है यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूरोप की कंट्रीज का इतना आइडिया नहीं है अपने फैमिली वालों को। तो फिर मैंने डिसाइड करा यार अभी यूके ही चलते हैं, यूके ने अनाउंसमेंट करी है तो ये अपॉर्चुनिटी है, और जहां जिसका दाना पानी होता है वो पहुंच जाता है। और मेरे ना एक दिमाग के कोने में था, क्योंकि मेरा फ्रेंड था वहां पे हेलसिंकी वांता में, कि भाई मैं जाके तो जरूर आऊंगा कुछ भी हो जाए। मैं वहां पे रह के देखूंगा, मैं घूम कर आऊंगा, देखता हूँ कैसा है फिनलैंड, बहुत नाम सुना है। और सच में अगर आप बिलीव करोगे, मैं 2 साल बाद ही चला गया था, घूम के आया, मैं रहकर भी आया काफी टाइम, क्योंकि आपको शेंगन वीजा यूके से बहुत आराम से मिलता है, और आप अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो भाई। कोई ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ा, और मैं पूरा नॉर्थ तक घूम के आया, ऐसा नहीं कि मैं हेलसिंकी गया और उधर ही बस घूम के आ गया। मैं वासा तक गया था, नॉर्थ में गया था, वो पूरा ऊपर हो जाता है, और ऊपर ठंडी भी बहुत थी। मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, मैं स्टूडेंट्स को भी मिला वहां पे वासा में, उनका फीडबैक लिया, पूछा, और फिर मैंने एडमिशन्स भी करवाए फिनलैंड में। तो अच्छा था फिनलैंड, बहुत पीसफुल है कंट्री, बहुत अच्छी है। लैंग्वेज का इशू रहता है, तो वो मैंने बताया, अभी पार्ट टाइम का भी दिक्कत है वहां पे, अभी इमिग्रेशन टफ हो रखी है ना। तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि अभी आप पंगा लो फिनलैंड वाला। हाँ, अगर आपके पास 1 साल का पैसा है, बजट है, लिविंग एक्सपेंस है 1 साल का, फिर जाओ, अदरवाइज अवॉइड करो। अगर आप सोच के जा रहे हो कि मेरे को पार्ट टाइम काम करना है, फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे काम है ही नहीं अभी इस टाइम पे, दिक्कत बहुत है। मैं बता रहा हूँ रियलिटी, मेरे नोन में काफी है जो जानता हूँ मैंने को, फिनलैंड में, तुर्कू में है, हेलसिंकी में है, वासा में, भाई टच में है मेरे। वो बताते हैं हर चीज बहुत दिक्कत है। और मैं इसीलिए अभी एडमिशन भी नहीं करवा रहा फिनलैंड के, फ्यूचर में हो सकता है मैं स्टार्ट करूं, अगर मेरे को लगा कि हाँ भी ठीक है माहौल, ठीक है। तो मेरा मोटिव ये है आपको बताने का कि भाई यूके से रास्ते खुलते हैं, चाहे आपने फिनलैंड जाना है, चाहे आपने कनाडा जाना है, चाहे आपने यूएस जाना है। यहाँ पे आओ, सबसे पहला काम करो, स्टडी मत छोड़ देना, पार्ट टाइम जॉब करो, और ट्राई करो कि एनआईएन पे काम करो। सैलरी स्लिप्स लगती हैं कई बार, वीजा फाइल करोगे ना दूसरी कंट्री का, कई बार एम्प्लॉयर का रेफरेंस चाहिए होता है। कैश पे काम कर रहे हो तो कैसे सैलरी स्लिप दिखाओगे? या तो पहले सेटिंग करके रखो ऑनर से, तो एजेंसी के थ्रू थोड़ा सा वेयर हाउस में काम करते रहो, और वहां से आपको सैलरी स्लिप्स तो मेल आती हैं, वो आपको एजेंसी वाले मेल करते हैं, और उनसे एक रेफरेंस भी मिल जाता है अगर आप प्लान कर रहे हो। और पहले ट्राई करो, डायरेक्ट यूएस का मत लगा लेना। अभी मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो सब पहले शेंगन ले चुके थे वीजा। सबसे बेस्ट यही है, आप शेंगन वीजा अप्लाई करो, फ्रांस या बेल्जियम का अपॉइंटमेंट डेट मिलता है 2 महीने पहले, एडवांस में लेकर चलो अपनी एप्लीकेशन, आप 2-3 महीने पहले तैयारी करो। ऐसा नहीं कि दिसंबर में जाना चाहते हो यूरोप और आप प्लान कर रहे हैं नवंबर में फाइल करेंगे, तो भूल जाओ। अगर आपका प्लान है ना दिसंबर में, तो आप सितंबर में अपना स्टार्ट कर लो प्रोसेस, सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक में, क्योंकि अपॉइंटमेंट 2 महीने बाद की मिलती है। और अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, 15 वर्किंग डेज में वीजा आ जाएगा, एक बार घूम आओ, 2-3 दिन लगाओ, फिर उसके बाद आके 6 महीने बाद, ऐसा नहीं कि साथ के साथ, 6 महीने से 1 साल के अंदर फिर आप लगाओ आगे जहां भी जाना है। कनाडा का मैं बता दूं आपको, इस टाइम पे अगर आपके रिलेटिव्स रहते हैं कनाडा में, फिर जाओ। अगर आपका कोई फ्रेंड रहता है, क्लोज फ्रेंड है, जो जिम्मेवारी ले रहा है कि मैं तेरी सेटिंग करवाऊंगा, यहाँ पे एलएमआई करवा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, पूरी जेन्युइन उससे बात करो, सेटिंग होती है, काम का कुछ बनता है, फिर जाओ। अगर कोई भी नहीं जानता आपको कनाडा में, आप अगर मैं जाऊं वहां पे सेटल हो जाऊं, तो मुश्किल है, पैसे खराब कर लोगे, काम वहां पे भी नहीं है अभी। मैंने क्यों बोला, अभी जो लड़की जिसका कनाडा का वीजा है उसके रिलेटिव रहते हैं कनाडा में, अगर आपका कोई नोन में है कनाडा में, देन यू कैन गो। और यूएस का भी ऐसा ही सीन है, अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है देन आप जाओ, अदरवाइज पंगा लेने का फायदा नहीं है। घूम के आना है, जाओ भी टूरिस्ट वीजा ले लो। टूरिस्ट वीजा आपको 10-10 साल की स्टैंप लग जाती है जब तक आपका पासपोर्ट है, बट अभी इन्होंने थोड़ा सा चेंज करा है कनाडा ने, अभी ये वीजा थोड़ा देख के देते हैं, प्रोफाइल टू प्रोफाइल। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको वीजा मिल सकता है, क्योंकि आप यूके से अप्लाई कर रहे हो। तो रास्ते खुले हुए हैं यहाँ से, यहाँ से आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहीं भी लगा सकते हो। यहाँ से मूव होना ना
सारी बात ना भाई पैसे की आ जाती है, और आपके कोई रिलेटिव रहता है वो कितना आपको सपोर्ट करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। अगर वो आपको करवा रहे हैं सेटिंग तो मैं नहीं मना करता। फिर आप चाहे यूके में आ रहे हो, ग्रेजुएशन करने के लिए आ रहे हो, फिर टाइम खराब करने का फायदा नहीं है। आप यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन के लिए 15,000 पाउंड सेकेंड ईयर की फीस भरोगे, कोई फायदा नहीं है। 12, 13, 15 जो भी है, उससे बेटर है कि आप अपना मूव कर लो, आप इन्वेस्ट कर लो उधर, बहुत बढ़िया रह जाओगे। और प्रोविंस भी देख कर पिक करना। कनाडा बहुत बड़ी कंट्री है, ओंटारियो हो गया, बीसी हो गया ना, तो ऐसे प्रोविंस में जाओ जहाँ पे आपको लगता है कि जल्दी सेटलमेंट हो जाएगी। अल्बर्टा वाली साइड हो गया, नोवा स्कोशिया हो गया, मैंने पीछे भी बात करी थी कि यहाँ पे आपके जो पीआर के चांसेस रहते हैं वो थोड़े जल्दी हो जाता है, 2-3 साल में काम हो जाता है। आपको फर्दर एडमिशन लेनी है तो कनाडा में आपको स्टडी में भी एडमिशन मिल जाती है, वहां पे भी आपको मास्टर मिल जाएगा। तो सारी जगह पता है क्या है भाई, पैसा फेंको तमाशा देखो, वही चीज चलता है। आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसा नहीं है तो फिर कनाडा में जाके भी कुछ नहीं कर पाओगे। और जिनका कोई रहता है तो वो एक अलग बात है। तो मूव होना इंडिया से बहुत डिफिकल्ट है। आप डायरेक्ट कनाडा के ऐसे 3-3 रिफ्यूजल लगा के बैठे हैं लड़के, मेरे टच में है भाई, मेरे साथ बात हुई थी, और उसने अपना इतना टाइम खराब करा, 3 रिफ्यूजल कनाडा से। मैंने कहा भाई इतना क्यों, एक बार रिफ्यूजल आ गई तो इधर का कर लेता ट्राई। ऑस्ट्रेलिया की भी आप रिफ्यूजल लगवा लगवा के फिर, यूके अभी वीजे दे रहा है, खुले हुए हैं, कल को ये भी बंद हो गया फिर क्या करोगे। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी है और वर्थ इट है। 4-5 साल बाहर रह लोगे, बहुत कुछ सीख लोगे, बहुत कुछ जोड़ लोगे। कल को इंडिया भी जाना होगा तो खाली हाथ तो कोई नहीं जाता, सीधी सी बात। जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं इंडिया बेस्ट है, ये इंडिया से बाहर नहीं निकलना चाहिए, या नहीं यहाँ पे सब बढ़िया चल रहा है, तो ठीक है आप लोग रहो इंडिया में, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। बट जो जो आए हैं, जो जो अब्रॉड मूव करे हैं, जिन्होंने टाइम स्पेंड करा है अब्रॉड में 4-5 साल एटलीस्ट, वो कुछ बन के ही निकले हैं। ठीक है, तो वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।